100 दिनार का मेरे नबी पाक ने ऊँट खरीद लिया। हुजूर ने ना ऊँट को थपकी दी, फरमाया जा तू आज़ाद है। ऊँट ने ना पता नहीं क्या बातें की, एक बात की तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी की तो कहा आमीन, तीसरी की दुआ की तो कहा आमीन, चौथी बात ऊँट ने की तो नबी पाक रो पड़े। ऊँट चला गया। सहाबा कहते हैं अर्ज की या रसूलल्लाह ऊँट ने क्या कहा है? तो हुजूर फरमाने लगे उसने पहली दफ़ा ये कहा है कि या रसूलल्लाह अल्लाह आपको मेरी तरफ से, इस्लाम की तरफ के और कुरान की तरफ से बेहतरीन सिला अता करे। तो मैंने कहा आमीन। और फिर उसने कहा दूसरी दुआ दी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपने आज मेरा खौफ दूर किया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत से क़यामत का खौफ दूर करे। और मैंने कहा आमीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उसने तीसरी दुआ की, अर्ज की या रसूल अल्लाह जिस तरह आज आपने मेरा खून बचाया है, सुनिया मेरी दुआ है रब तेरी उम्मत का खून महफूज करे। तो मैंने कहा आमीन। हुजूर फरमाते हैं फिर उसने चौथी दुआ की, या रसूलल्लाह मेरी दुआ है आपकी उम्मत लड़े ना, जंगो जिदाल ना करे, आपस में गले ना काटे। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने आमीन भी कहा और मैं रो भी पड़ा, इसलिए कि ये दुआ मैंने अपने रब करीम से मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे उम्मती लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। और यारो बच्चे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो क्या बाप खुश होता है? वो तो परेशान होता है, रोता है, मेरी उम्मत लड़े ना। तो मेरे रब करीम ने फरमाया महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगिए, ये खुदा की हिकमत का तकाजा है, ये लड़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब लड़ाई की बात की तो मैंने फिर उस वक़्त मैं आबदीदा हो गया, मैं रो पड़ा। ये नाजुक मसला है, तकलीफ वाला है।